दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी कारण से घटित होता है और अंततः यह हमारी भलाई के लिए ही होता है। कई बार हमें किसी समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिल पाता, लेकिन समय के साथ हमें लगता है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई गहरा कारण था। नमस्कार दोस्तों, माइंड ऑफ ड्रीम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस विशेषता को समझते हैं। इस कहानी में आपको जीवन का एक नया नजरिया मिलेगा, तो दोस्तों इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक काम के सिलसिले में शहर गया। वह अपना काम निपटाकर गांव लौट रहा था। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। अचानक कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। फिर लुटेरों ने उसकी सारी कमाई छीन ली और उसे पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया। अब अर्जुन बहुत चिंतित हो गए। वह सोचता है कि अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा, अब मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा। इस तरह वह सड़क पर चल पड़ा। एक बुद्धिमान साधु उनसे मिला। तब अर्जुन सोचता है कि यदि मैं अपने सारे दुहक इस साधु से बांट लूं तो क्या होगा, शायद वह मेरी मदद कर सके। यह सोचकर वह उस साधु के पास गई और उसे अपने साथ जो कुछ हुआ था वह सब बताकर रोने लगी। साधु ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। तब अर्जुन बहुत क्रोधित होकर कहते हैं, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास जो कुछ है सब लूट गया। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मेरे साथ भला कैसे हो सकता है? तब साधु थोड़ा हंसा और बोला, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। यह कहते हुए साधु ने अर्जुन को बताया कि बहुत समय पहले एक गांव में दिहाड़ी मजदूर का एक गरीब परिवार रहता था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस वर्ष भयंकर बाढ़ आई जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। दिहाड़ी मजदूरों का भोजन और घरेलू सामान बाढ़ में बह गया। दिहाड़ी मजदूर एक लड़का था। वह अपने पिता से कहता है, हे पिता, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह सुनकर दिहाड़ी मजदूर को बहुत गुस्सा आता है। वह बहुत आहत होता है और कहता है कि तुम मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। हम सब खत्म हो गए हैं, खाने को भी कुछ नहीं बचा इसमें, और क्या अच्छा है। फिर भी दिहाड़ी मजदूर और भी क्रोधित हो गया और उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। लड़का वह रोते हुए वहां से चला गया। फिर शाम हो गई, फिर भी वह घर वापस नहीं आता। अब वह दिहाड़ी मजदूर, उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। इसे उस दिहाड़ी मजदूर की पत्नी के रूप में देखिए, आपका बेटा सही था, इन लोगों ने हमें बचा लिया, जो हुआ अच्छा हुआ। तब दिहाड़ी मजदूर ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, इसमें क्या अच्छा है? उनका काम हमें बचाना है। हमारे पास अभी भी रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए भोजन नहीं है, तो फिर यह हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? तब उसकी पत्नी कहती है, चिंता मत करो, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कोई और उपाय ढूंढो। तब दिहाड़ी मजदूर कहता है कि यह पैसे की बात नहीं है। हमारे कमरे में एक पॉटी थी जिसमें एक बहुत ही खास चीज थी, वह भी बाढ़ में बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। पत्नी कहती है कि उस पोटली में क्या था, तो दिहाड़ी मजदूर कहता है, अब तो नहीं रहा, फिर इसके बारे में बात करने का क्या मतलब है। और फिर समय बीत जाता है। वह दिहाड़ी मजदूर किसी तरह लोगों के बीच रहना चाहता है, लेकिन इस तरह जीना आसान नहीं था। उस वर्ष खेतों में भी अच्छी फसल पैदा नहीं होती, इसलिए वह बहुत चिंतित था। फिर एक दिन अपनी पत्नी से बात करते समय उन्होंने कहा, अब से पहले क्या किया जा सकता है? तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम शहर जाकर नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? कुछ दिन काम करके कुछ कमा लेते हो। इस बीच मैं घर के कामकाज में भी यथासंभव मदद करूंगा। इस दिहाड़ी मजदूर की बात बिल्कुल सही लग रही है, इसलिए अगले दिन वह काम की तलाश में निकल गया। वह हर जगह काम की तलाश करता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अब वह बहुत असमंजस में है कि अब वह अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा। वह एक बहुत ही गरीब दिहाड़ी मजदूर था जिसके पास कोई घर नहीं था। उसके कुछ समय बाद बाढ़ का पानी कम होने पर उन्होंने किसी तरह पौधों और घास से एक छोटा सा घर बनाया। फिर एक दिन उसे अपनी खाद्य फसलों की चिंता हुई।
तब वह बहुत निराश हुई और बोली कि मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया है। अब मैं हर तरह से अनाथ हो गया हूं। तब उसकी पत्नी उसे फिर समझाने लगी कि तुम चिंता मत करो, तुम एक बार और कोशिश करो, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिलेगी। घर में बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उस गरीब दिहाड़ी मजदूर को उसकी बातें सही लगीं, इसलिए वह अगले दिन फिर से काम की तलाश में शहर चला गया। लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर वापस आ रहा था। साधु ने उससे कहा कि तुम इतने चिंतित क्यों हो? एक साधु उस गरीब दिहाड़ी मजदूर ने उसे अपनी सारी पीड़ा बताई और उसने कहा कि बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह घर छोड़कर चला गया। यह सब सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला कि सब कुछ ठीक हुआ। यह सुनकर बेचारा दिहाड़ी मजदूर फिर से क्रोधित हो जाता है और कहता है, कैसी बात कर रहे हो? यह अच्छा हुआ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया है, इसमें बेहतर क्या है? साधु ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हर चीज किसी न किसी अच्छे कारण से होती है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उधर दिहाड़ी मजदूर को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसके पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। रात में वह हमेशा सोचता था कि जो कुछ भी हुआ वह अच्छा कैसे हो सकता है। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में शहर गया, लेकिन इस बार उनकी किस्मत बदल गई। एक बड़ा मालिक उसे अपने घर में काम पर रखता है। अधिकारी का कहना है कि अगर तुम्हें रहने में परेशानी हो तो मेरे घर के बगल में एक खाली कमरा है, उसे ले लो। यह सुनकर वह गरीब दिहाड़ी मजदूर बड़ी विनम्रता से सहमत हो गया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ ठीक हूँ। अधिकारी उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देता है। अब वह गरीब दिहाड़ी मजदूर और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। लेकिन एक रात किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक लड़का एक बड़ी कार और एक बड़ा बैग लेकर खड़ा था। गरीब दिहाड़ी मजदूर उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब लड़के ने कहा, हे पिता, मैं तेरा पुत्र हूं। यह सुनकर वह बेचारा दिहाड़ी मजदूर बहुत चकित हुआ। तब लड़के ने कहा कि मैं उस दिन काम की तलाश में शहर गया था, वहां मुझे बिजनेस का मौका मिला। इसके बाद मैंने वहां अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और मुझे उस बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। मैंने शहर में एक बड़ा घर भी बनाया है। यह सुनकर गरीब दिहाड़ी मजदूर खुशी से उछल पड़ा। वह लड़का कहता है, हे पिताजी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि अगर आज बाढ़ नहीं आती तो मैं कमाई का रास्ता तलाशने शहर नहीं जाता। तब दिहाड़ी मजदूर ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, उस बाढ़ की वजह से मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई। अब हमारा काम हो गया। फिर दोनों बहुत खुश हुए और जोर जोर से कूदने लगे। कहानी सुनाने के बाद साधु अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में हमेशा याद रखें कि इंसान की सोच बहुत छोटी है। वह प्रकृति के फैसलों को नहीं समझ सकता। जो कुछ भी होता है वह किसी अच्छे कारण से होता है। लोग केवल अपने वर्तमान को देखते हैं और सोचते हैं कि यह उनके लिए बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि अगर मन साफ हो और काम सही हो तो कोई कभी बुरा नहीं होता। साधु ने कहा, जब भी बुरा समय आए तो याद रखना कि यह समय भी गुजर जाएगा। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, समस्याओं का पहाड़ हो, कोई कितना भी टूटा हुआ क्यों न हो, एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। इस कठिन समय में लोगों को मजबूत ही बनाता है। यह सुनकर अर्जुन कहता है, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हुआ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया। इसमें भला कैसे हो सकता है? अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? तब साधु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, चिंता मत करो। दरअसल मुझे उस जंगल में एक चीज मिली। अब साधु उसे एक बहुत चमकीला पत्थर देता है और कहता है, यह मेरे काम का नहीं है, लेकिन तुम इसे शहर में बेच सकते हो। अर्जुन पत्थर देखकर पूछता है, यह क्या है? तब साधु ने कहा, इसका मतलब यह है कि यदि तुम इससे किसी लोहे की वस्तु को रगड़ोगे तो वह लोहा भी सोने में बदल जाएगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। फिर वह कहते हैं, अब मुझे समझ आ गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं हुआ होता तो मैं आपके पास नहीं आता और मुझे इस कीमती पत्थर से भी कुछ नहीं मिलेगा।
इस प्रकार यह उसके लिए है कि वह बलुआ पत्थर के साथ अपना जीवन बदल दे। अब वह बहुत अमीर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी कठिन परिस्थितियों के पीछे कोई न कोई अच्छी मंशा होती है। इसलिए जीवन में समस्याएं आए तो हर समस्या से घबराना नहीं, यह अपने साथ समाधान भी लाता है। जैसे जैसे समय बीतता है हमें लगता है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो यह हमें कठिन समय में अधिक मजबूत और सक्षम बनाती है। इसके लिए हमेशा धैर्य रखें और अपनी मेहनत और सही निर्णय पर भरोसा रखें। जीवन की प्रत्येक घटना हमें अच्छे समय की सराहना करने और बुरे समय को सहन करने के बारे में एक नया सबक सिखाती है, ताकि हमें जीवन का सही अर्थ मिल सके। हमें केवल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंदिर में दीपक तो कोई जलाता है, कोई किसी के घर में आग लगा देता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार और सही इरादे रखें। पानी कितना भी साफ क्यों न हो, उसकी गहराई मापने के लिए पत्थर फेंकना ही पड़ता है। जैसे मनुष्य के मन की गहराई उसके कर्मों और उसके उपयोग से पता चलती है। जीवन में सफलता वही है जो न केवल कड़ी मेहनत करता है बल्कि हार का सामना करने के बाद भी खड़ा रहता है। तो दोस्तों, आशा है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के और भी शिक्षाप्रद वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।